जन्म शब्द का अर्थ गोविंद राधे, जन्म शब्द का अर्थ गोविंद राधे, प्रादुर्भाव ही है सबको बता दे, प्रादुर्भाव ही है सबको बता दे। इस पद में महाराज जी कह रहे हैं कि जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु, जन्माष्टमी आ रही है ना, तो उसी के उपलक्ष्य में ये पद आया है कि जन्म और मृत्यु हम मनुष्यों की होती है, भगवान का जन्म नहीं हुआ। वैसे तो हम कहते हैं ना कि जन्माष्टमी जन्म हुआ था, यानी जन्म का हम जो बोलते हैं वो जन्म हम अपनी भाषा में तो कहते हैं, लेकिन सत्य बात तो ये है कि भगवान कभी जन्म नहीं लेते, क्योंकि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु अवश्य निश्चित है। तो मृत्यु भगवान की कैसे हो सकती है? तो इसका अर्थ यही हुआ ना कि उन्होंने जन्म लिया नहीं। अगर जन्म नहीं लिया तो फिर क्या हुआ? तो फिर वो प्रादुर्भाव हुआ, यानी वो प्रकट हुए, उन्होंने अपना प्राकट्य किया। इसको प्राकट्य अष्टमी कह सकते हैं। वैसे जन्माष्टमी तो हम लोग अपने प्रेम में कहते हैं कि जन्माष्टमी है, लेकिन जन्म नहीं लिया, ये बात को ध्यान रखना है कि जन्म नहीं हुआ उनका। उन्होंने कैसे जन्म लिया? ना तो देवकी के गर्भ में आए, ना उन्होंने देवकी के गर्भ से हम जैसे मानवों की तरह उन्होंने जन्म लिया, वो प्रकट हुए थे। प्रकट कैसे हुए थे? जबकि देवकी का तो देवकी मैया का पूरा उनका जो शरीर था और जो उनके अंग से जो जो चीज़ें उनकी प्रदर्शित हो रही थी, उनका पेट का बढ़ना और सब चीज़ें, वो तो हमारे जैसे ही हो रहा था। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि उन्होंने वो पेट में आए ही नहीं, वो पेट में गए ही नहीं। पेट में तो सिर्फ उनकी माया से, उनकी योग माया शक्ति से ऐसा उन्हें एहसास होता रहा, उन्हें फीलिंग ऐसी ही होती रही बिल्कुल कि पेट में बच्चा है। जैसे हमारी होता है ना कि माँ को मालूम पड़ता रहता है कि बच्चा अब इतना बड़ा हो रहा है, ऐसा कर रहा है, ऐसा पेट में महसूस होता है। वैसे ही उनको भी सारी चीज़ें महसूस होती थी, लेकिन उनके पेट में भगवान नहीं थे। भगवान उनके कहाँ थे? भगवान सबसे पहले वसुदेव जी के हृदय में आए। उनके हृदय में आकर के वो फिर उनसे ट्रांसफ़र होके देवकी के हृदय में बैठे, और देवकी मैया के हृदय में बैठे बैठे वो अपना भगवान उनके पेट में हवा भरते रहे, और सबको ये दिखता रहा कि अरे पेट में तो बेबी है, बच्चा है, और जो है अब बच्चा का पैदा होने वाला है, इतना इतना मंथ हो गया है, जिस महीने में जितना जितना होता है वो सब सेम वैसा ही होता रहा, ताकि लोगों को ऐसा महसूस होता रहे कि नॉर्मल जैसे हम माया के बच्चे हैं, माया के शरीर वाले, वैसे ही हम माया की तरह ही उनका भी माइक लगे। लेकिन जैसा था नहीं, वो तो मन में आए और मन से डायरेक्ट प्रकट हो गए, डायरेक्ट प्रकट हो गए। लेकिन किस रूप में प्रकट हुए थे? चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। अब जब चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए तो माता ने देखा कि अरे वो हवा तो गायब हो गई सारी, और ये इतना बड़ा बच्चा। तो भगवान को देख करके देवकी मैया थोड़ा देख करके सोच रही कि अगर इन्हें किसी ने देख लिया, द्वारपालों ने, कंस ने, किसी ने देख लिया तो अभी सब गड़बड़ हो जाएगा, ये ऐसे रूप में कैसे आ गए। तो भगवान से कि पहले तो स्तुति करी, और वसुदेव जी ने करी, फिर देवकी जी ने करी, बड़ी लंबी सी स्तुति करी, बहुत प्यारी सी स्तुति है वो। और फिर उसके बाद उन्होंने भगवान से ये प्रार्थना की कि प्रभु आप शिशु रूप में आ जाएं, ऐसे नहीं, हमने तो बच्चा मांगा था आपसे वरदान में कि आप जैसा मेरा पुत्र हो, बाप नहीं मांगा था भाई, हमारे पुत्र बन जाओ। तो भगवान ने शिशु रूप में उनको आकर के उनके पास उनकी गोद में लेट गए, और वो कपड़े बाकायदा पहने हुए, बाकायदा उनका सब कुछ श्रृंगार, पूर्ण श्रृंगार के साथ वो आए। ऐसे नहीं कि हमारी तरह नंगे बच्चे आ गए पैदा होकर के, नहीं, वो पूर्ण श्रृंगार में आए और बड़े ही प्रेम से देवकी के गोद में लेट गए। तो इस प्रकार भगवान का प्राकट्य हुआ था, जन्म नहीं। जय जय श्री राधे।